दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कोई इससे एग्री करे ना करे, लेकिन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। वैसे मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, आपको पीछे दिख भी रहा होगा, मैथ्स का टीचर हूँ, फिजिक्स किसी और ने पढ़ा रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आजकल प्रकरण चल रहा है कि जो मस्जिदें हैं वो ज़्यादातर नहीं, मैं कहूँगा 100% मस्जिदें जो हैं वो हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई। क्या जब ये औरंगजेब थे या दूसरे आक्रमणकारी थे, मुगल आक्रमणकारी थे, तो क्या भारत में ज़मीनों की कमी थी? अगर इनको मस्जिद ही बनानी थी, ज़मीनों की कोई कमी नहीं थी, तो क्यों इन्होंने मंदिरों के ऊपर, अगर ये मंदिर तोड़ना चाहते तो मंदिर तोड़ देते, मंदिर तोड़ दो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वहाँ पे मस्जिद भी बनाई जाए, वहाँ पे अपने इस्लामिक रिचुअल्स, रीति रिवाज को परफॉर्म किया जाए, और अभी तक लगातार वो परफॉर्म हो। क्यों? इसके पीछे ना कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ कारण है। वो कारण आप मैं डिस्कस करूंगा आपसे। क्या था कि जब मैं तैयारी कर रहा था, अभी भी मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ डिफरेंट की, तो मैंने औरंगजेब के बारे में, आप देखोगे यूपीएससी वगैरह के सिलेबस में है कि औरंगजेब ने ना बहुत सारी टीमें बनाई थी। 40 सूबेदारों की टीमें बताते हैं कि 40 सूबेदारों की टीम बनाई थी, जिनका रोज का काम ये था कि अलग अलग दिशाओं में जाओ और मंदिरों को तोड़कर उसका मलबा लाओ, खंडित देवताओं की मूर्तियों को लाओ, और खंडित देवताओं की मूर्तियों से जामा मस्जिद की सीढ़ियां बनाने का काम औरंगजेब ने दिया था। अब इसके पीछे क्या कारण थे? दूसरी चीज, चलो मंदिर आपने तोड़ दिए, लेकिन उन पर अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते रहना और आज तक भी करते रहना, इसका क्या कारण? देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि इच्छा, हमारे धर्म में बोला गया है कि ब्रह्म ने इच्छा की और ब्रह्मांड को पैदा कर दिया। तो एक्चुअल में आपकी जो इच्छा है वो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ जो हिंदुओं में कुछ ऐसे भक्त होते हैं, कुछ ऐसे साधु सन्यासी होते हैं जो अपने इच्छा से ही दूसरों को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इच्छा है ये कलेक्टिव हो जाए, अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाए, मतलब हजारों लोगों की एक ही इच्छा हो कि भाई एक ही आस्था हो कि इस पत्थर में एनर्जी है, तो एक्चुअल में वो पत्थर में वो एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो वर्किंग शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। अब उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके आसपास पॉजिटिव चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, एक मंदिर बनाया, मंदिर में मैंने एक मूर्ति ली, उसको स्थापित कर दिया। पत्थर में तो कोई प्राण नहीं होते, लेकिन जब हजारों लोग उसकी कलेक्टिवली पूजा करना शुरू करेंगे, साथ के साथ वहाँ पे साफ सफाई का प्रॉपर इंतजाम होगा, सुगंध का प्रॉपर इंतजाम होगा, कपड़े रोज साफ सुथरे होंगे, अग्नि से वहाँ की जो एनर्जी वातावरण है उसको रेगुलर शुद्ध किया जाएगा, तो होगा क्या कि नेचर में एक प्रिंसिपल है कि जो भी खाली होता है उसको भर दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ खाली होगी ना उसको भर देंगे। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट है कि गिलास पूरा भरा हो, ठीक है, तो उसमें पूरा पानी होता है, फिर उसको पानी को आधा कर दो, तो आधा पानी है और आधी एयर है। जैसे ही पानी वहां से हटा, एयर वहां पे आ गई। ऐसा ही होता है कि जब अगर नेगेटिव एनर्जी हटे तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाएगी, और पॉजिटिव हटेगी तो नेगेटिव अपने आप आ जाएगी, या अपोजिट एनर्जी अपने आप आ जाएगी। वो खाली नहीं रहेगा, वैक्यूम नहीं रहेगा। अर्थ पर कहीं पर भी वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूम नहीं रहता, ठीक है, अपने आप ही चीजें। अब आप कहोगे कि अपने आप ही कैसा हो रहा है, तो लैंड बीच और सी बीच का कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि जब एटम्स जो गर्म होकर ऊपर उठते हैं तो ठंडे जगह से एटम्स अपने आप ही आने लगते हैं। 6, 7, 8 के कॉन्सेप्ट में वो अपने आप ही विंड फ्लो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अपने आप कैसे? ऐसा ही होता है कि जब मैं एक मूर्ति को स्थापित करूं और रेगुलर इस चीज का ध्यान रखूं कि उसके वातावरण को हम हर तरीके से पॉजिटिव रखें, शुद्ध रखें, ठीक है, और जब मंत्र के थ्रू भी उसके वातावरण को वहां पे प्योर किया जाए, तो उस पत्थर में भी, उस मूर्ति में भी एक पॉजिटिव वेव्स आने लगती है और वो पॉजिटिव वेव्स को ट्रांसमिट करने लगती है, ठीक है। तो ऐसे में इस चीज को अपन देवता बोलते हैं।
हजारों सालों से किसी मंदिर में पूजा पाठ चल रही है, ठीक है। तो अब वो जो मूर्ति है ना, एक्चुअल में वो बहुत कुछ कर सकती है, वो आपके दिमाग को हिला सकती है, वो आपके बिगड़े काम बना सकती है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया मंदिर का। अब है क्या कि जब कलेक्टिव हिंदुओं की आस्था थी वहां पे, और जब आप ये देखो कि जो हमारे यहाँ पे जो क्षत्रिय थे उनमें एक वंश जिसे राणा बोलते हैं हम, राणा का मतलब ये होता है कि जो एक लिंगनाथ की पूजा करते हो, मतलब जिन्होंने अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दिया हो, उसे ही राणा बोलते हैं। राणा का मीनिंग ये होता है। ये सारे के सारे क्या थे? ये मंदिर के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? एक लिंगनाथ के पुजारी थे। एक लिंगनाथ की एक ही मंदिर है, शायद राजस्थान में है, तो वहां से ये राणाओं का वंश शुरू हुआ। तो ये अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करते थे और उनका दास बनके राष्ट्र की सेवा करते थे, इसलिए इनको राणा बोला जाता था। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं थी जिनमें कि हम किसी मूर्ति, किसी पत्थर की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पीढ़ियों से, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पीढ़ियों से हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर कॉन्शियसनेस अपनी फेंक रहे हैं, उस पर कॉन्शियसनेस अपनी फेंक रहे हैं, और वो एनर्जेटिक होती चली जा रही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब इस्लाम के लोगों ने तिलिस्म को समझा, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें हमारी चुराई, ठीक है। आप ये देखो, आज भी आपने अगर लाल किताब के बारे में सुना हो तो लाल किताब उर्दू में लिखी गई है, और वो उर्दू वाली लाल किताब किसी को नहीं पता कहाँ से आई, ठीक है। तो ये औरंगजेब ने ना बहुत सारे मंदिरों को लूटा था, और मंदिरों में जो ज्ञान था, तो ज्ञानियों को तो उसने मार दिया। देखो, ज्ञान को खत्म करने का एक ही तरीका है कि जिनके पास वो ज्ञान है उन्हें मार दो, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या कर रखा था कि उन ज्ञानों को परंपराओं से लोगों को देते थे, मतलब मैं अपने बेटे को दूंगा, बेटा अपने बेटे को देगा, और वो जो किताब थी वो मंदिरों में रहती थी, ठीक है। वहां से बहुत सारी किताबों का जिक्र है, आप यूपीएससी में पढ़ो, बहुत सारी किताबों का जिक्र है जिसको कि औरंगजेब और दूसरे बादशाहों ने आपका अरबी में ट्रांसलेट कराया या उर्दू में ट्रांसलेट कराया, क्या चीज समझने के लिए कि हिंदू धर्म काम कैसे करता है। और आज भी आप देखो, तांत्रिकों में मुसलमान तांत्रिक, जिनको सूफी कहा जाता है, या सूफी या मुस्लिम तांत्रिक जो हैं, उन पर आज भी ऐसे प्रयोग हैं। हिंदुओं में तो खत्म होते चले जा रहे हैं कि हमने तो अपनी परंपरा को संभाला ही नहीं, ठीक है। सूफियों के आगमन से सूफी आए क्यों भारत? सूफी इस धर्म को समझने आए, उन्होंने अंदर घुस के प्यार से पूरे हिंदू धर्म को समझा, ठीक है। वहां से चीजों को चुराया, वहां से यूनानी सभ्यता बनाई, यूनानी उपचार पद्धति बनाई आयुर्वेद से, ठीक है। और उन चीजों को यहाँ से, और उन्होंने ये भी समझा कि किस तरीके से हम हिंदुओं को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनकी परंपराओं को, उनकी धार्मिक आस्थाओं को। तो वहीं पर उस कड़ी में आगे आता है मंदिर जो थे हमारे, जो 3, 4, 5, 6 मंदिर थे, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक गढ़ थे, जहां पे पूरे हिंदुओं की कलेक्टिव आस्था थी। उन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से वो मूर्तियां जो है बहुत ज्यादा चार्ज थी और काफी ज्यादा लोगों के काम करती थी। उसको बल प्रयोग की वजह से उनको तोड़कर हिंदुओं की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको दिखाया गया कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे देवताओं की मूर्तियों को हम नवाजियों के पैरों में आने वाली जो सीढ़ियां होती हैं उन पे लगाएंगे, चलो जी। लेकिन एक अन्याय और करा इन्होंने कि वहां पर ना इस्लामिक रिचुअल से वहां पर देवताओं को आज तक भी बांध के रखा है। बहुत सारे शिव जी के मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक जो जागृत देवता है ना वो शिव है। विष्णु और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को तो जागृत माना ही नहीं जाता, एक आदि मंदिर है उनका। जो मेन देवता हमारे यहाँ माने जाते हैं वो शिव है, ठीक है। शिव के तत्व को, शिव की एनर्जी को और शिव के बड़े मंदिरों को अगर आप अपना अधिकार में ले लो और वहां पर रेगुलर, ठीक है। आपने देखो इस्लाम में पढ़ा है कि जब ये मंदिरों को तोड़ते थे ना, तो वहां पे जो हिंदुओं के 5 चिन्ह हैं, गाय, शंख और यज्ञोपवीत और ये सब चीजें, उनकी बलि दी जाती थी, मेनली गाय की। गर्भगृह में गाय की बलि दे के मूर्ति को तोड़कर वहां पे जो एनर्जी है उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट किया जाता था। और आप ये देखो कि उस एनर्जी के डिस्ट्रक्शन की वजह से इनको बहुत नुकसान भी हुए हैं।
लेकिन एक बार मूर्ति तोड़ दी तो वो सदियों के लिए टूट गई ना। आप देखो नादिर शाह यहाँ पे आया था, तो नादिर शाह यहाँ पे आने के बाद क्या करा, उसने मथुरा को लूटा, मथुरा को लूटा। और ये मैंने पढ़ा है, खुद मैंने पढ़ा है, यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ा है कि यहाँ पे मथुरा में जो मूर्ति थी वो पूरी 6 फीट की मूर्ति थी, सोने से बनी हुई राधा कृष्ण की, और उसकी आंखें माणिक्य की थी। तो उस मूर्ति को उसने पिघलवाया, ठीक है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, और अपने साथ ले गया। अब ले जाने के बाद क्या हुआ, पहले उस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध करा, दूसरी चीज नागाओं से उसकी लड़ाई हुई, नागाओं से लड़ाई होने के बाद और मूर्ति को पिघलवाने के बाद जब उसने मंदिर को लूट लिया तो उसकी सेना में हैजा फैल गया था। उसके जो लोग थे, उसके जो सैनिक थे, उन पे खाने के लिए नहीं बचा था, और वो घोड़ों का मांस और खुद के सैनिकों को मार के खाने लगे, और वहां पे हैजा फैल गया और बीमारी फैल गई, जिसको कि नादिर शाह ने भी लिखा हुआ है कि ये मतलब अलौकिक आपदा उसके ऊपर आई, और जिसकी डर की वजह से वो रास्ते में ही मर गया, या रास्ते में इतनी हालत उसकी खराब हो गई कि वो मर गया। आज नादिर शाह की पीढ़ियों को कोई नहीं जानता होगा, और अगर जो 2-4 बच्चे भी होंगे वो भी लड़ लड़ के ही मर रहे होंगे, उनके खाने खराब होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और उस जो एनर्जी पार्टिकल या एनर्जी की जो प्रतिमा थी, उसको जब आप तोड़ोगे ना तो वो डिस्ट्रक्शन फैलाती है, आपको छोड़ती नहीं है, बचोगे नहीं आप। लेकिन वो मंदिर तो खराब हो गया ना, जब वहाँ पे गाय की बलि हो गई, जहाँ रेगुलर वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, इस्लाम के वहाँ पे जो जिन्न आते हैं उनको छोड़ा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे देवताओं को बांधा जा रहा है। अब आप ये देखो कि वहाँ पे हमने तो पूजा करना कम कर दिया, हिंदुओं की तो पूजा और नहीं बंद हो गई, तो वो जो एनर्जी, वो जो पॉजिटिव एनर्जी रेगुलरली उस मूर्ति को चाहिए होती थी, या उस एनर्जी को चाहिए होती थी, क्योंकि मंदिरों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो देवता की मूर्ति है ना, उसको आसपास हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उसकी साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें खुशबुओं का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, 3 टाइम 5 टाइम की आरती, मतलब एयर को प्यूरिफाई होना वहाँ पे जरूरी है, अग्नि के थ्रू एयर का प्यूरिफिकेशन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तालियों से, नगाड़ों से, शंखों से, वहाँ पे ध्वनि होने से एयर का वहाँ पे प्यूरिफिकेशन जरूरी है। मतलब इस सारी चीज़ों से हम क्या करते थे, उस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते थे और वहाँ पे ही बनाए रखते थे हजारों पीढ़ी, मतलब सैकड़ों पीढ़ियों तक। और फिर वो मूर्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से बहुत एनर्जेटिक हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि बल प्रयोग की वजह से उस मूर्ति को वहाँ से निकाला गया। चलो जी, मूर्ति चली गई, एनर्जी फिर भी रहती है, लेकिन उस एनर्जी को क्या करें, कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। कैसे कम होगी? नेगेटिविटी वहाँ पे बढ़ाओ। नेगेटिविटी कैसे बढ़ेगी? गाय की बलि दो वहाँ। तो ये सब इन्होंने करा है, मंदिरों की दीवारों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाओ, मस्जिदों में रेगुलर वहाँ पे नमाज पढ़ो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो एनर्जी एक्टिवेट हो वहाँ पे, लेकिन उसको दबाते रहो। 50 साल से रेगुलर नमाज पढ़ी जा रही है वाराणसी में, है ना, या नमाज पढ़ते रहते हैं, वहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ के आसपास पढ़ते रहते हैं। अगर विवादित प्लेस है, विवादित प्लेस तो अभी थोड़े दिन पहले विवादित प्लेस घोषित हुआ होगा, नमाज तो अभी भी पढ़ी जाती है वहाँ पे। तो ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि वो जो उस क्षेत्र की जो एनर्जी है, उस क्षेत्र की एनर्जी को वहाँ पे खत्म किया जाए। जो हिंदुओं को वो कुछ दे ना पाए, उसको बांध दिया जाए वहाँ पे, जिससे वो हिंदुओं को कुछ दे ना पाए, हिंदुओं के लिए कुछ कर ना पाए। अब आप देखो, राम जी का मंदिर जब हमने छुड़ाया है कोर्ट के थ्रू, तो उसके बाद देश में आप देखो कि आप हर जगह दुनिया में भारत की जो साख है कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो मंदिरों से हमारा बहुत आत्मीय रिलेशन है, बहुत आत्मा का और सदियों का रिलेशन है, और इन मंदिरों को तोड़कर इन पर नेगेटिविटी को बिठाया गया है, ठीक है। इस चीज को मैंने काफ़ी रिसर्च करा है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर देते हैं या कर सकते हैं। वो बैठे बैठे आपका दिमाग घुमा सकते हैं, ठीक है। मुसलमानों में भी तो लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो दिमाग घुमा सकते हैं आपका बैठे बैठे। अब वो आप उनको कह लोगे वो भूत छोड़ देते हैं, प्रेत छोड़ देते हैं, या क्या करते हैं वो, उसकी तो अभी मेरे को नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन वो बैठे बैठे आपका दिमाग घुमा सकते हैं, ऐसा देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना अपने मंदिरों को, जो यहाँ पे जो नमाज पढ़ रहे हैं, मंदिरों को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया। हिंदुओं का प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया? अगर आपका धर्म इतना ही अच्छा है तो आप वहाँ पे किसी को भी जाने की आज्ञा दो। हमारे मंदिरों में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मंदिरों में जाओ आप,
हमारे मंदिरों में अगर चलो मान लो आप एक हो सकता है कि गर्भगृह हो या ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे शुद्धता की ज़रूरत हो, तो उस जगह पे किसी शुद्धि के बाद जाने दो, है ना, कुछ शुद्धि करा लो हमारी, अब अग्नि परीक्षा करा लो। ऐसा तो है नहीं तुम जाने नहीं दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें या सरकारों को क्या करना चाहिए, इसका ना कुछ परलौकिक पक्ष भी है। उस परलौकिक पक्ष को समझते हुए ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए जो उन शक्तियों को वहाँ से हटा सकते हों और अपने देवताओं की शक्तियों को वहाँ पे जागृत कर सकते हो। क्योंकि परलौकिक पक्ष तो मंदिर तो पूरा परलौकिक पक्ष ही है। अब आप अगर मंदिर को स्वतंत्र कराना चाह रहे हो और तुम परलौकिक देवता को नहीं मानते हो कि हम परलौकिक शक्ति को नहीं मानेंगे, तो फिर मंदिर का क्या मतलब रह जाता है फिर, है ना। वो तो आस्था का ही विषय है, परलोक का ही विषय है। तो आप ऐसे कुछ परलोक की लोगों को, शक्तियों को जानने वाले लोगों की मदद लो और वहाँ पे उन शक्तियों को जागृत करो। ऐसा देखो, रेगुलर मंदिर तो बहुत अनगिनत है, लेकिन जो मेन मंदिर है हमारे, जो मथुरा का है, वाराणसी का है, काशी का है, ठीक है, अयोध्या का है, इन मंदिरों में जो शक्तियाँ थी इनको वापस हमें जागृत करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो इस्लामिक रिचुअल्स आज तक भी हो रहे हैं, जिससे वो शक्तियों को प्रॉपर जागृत होने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से इसका एक पक्ष था। और आप इन चीज़ों को खुद भी ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।